हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बारिश से परेशान भी होंगे। डेफिनेटली जहाँ जहाँ मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे और वहाँ वहाँ बारिश हो रही होगी तो सब परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि बारिश ने अतीसी वाली कर लिया है हिसाब। और आज डीएम ने यहाँ छुट्टी कर दी है, मजिस्ट्रेट ने तो। लेकिन आज बारिश नहीं है। सुबह में बारिश थी, अब फिलहाल कुछ नहीं है, मौसम बारिश वाला ही है, लेकिन बारिश नहीं है जो झमाझम बरस रहा था। कल रात तक, सुबह तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। राधे की छुट्टी हो गई है, ऑर्डर आ गया था तो छुट्टी हो गई है। फिलहाल अभी राधिया घर में है और अभी बज रहे हैं कुछ 12:15। तो 2 दिन से मलाई निकाल के रख दी थी, मक्खन निकाल के रख दिया था। आज मैंने घी निकाला है। 1-2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था तो फ्रिज में एज इट इज़ मक्खन रखा हुआ था, तो मैंने अब मलाई निकाल दी है। और उसकी वो जो बची है, लास्ट एक वीडियो में दिखाया भी था, तो वही उसकी मिठाई बना रही हूँ और लंच बनाने जा रही हूँ अभी। और सोच रही हूँ थोड़ी बहुत जो अंदर वाली कुछ है काम वो भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैंने कहा व्लॉग शुरू कर देते हैं। व्लॉग शुरू हो जाएगा तो काम भी हो जाएगा इस बहाने और व्लॉग भी हो जाएगा इस बहाने। व्लॉग के बहाने काम और काम के बहाने व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आटा छान के आई हूँ और अपना ट्राईपॉड लेने आई थी। एक ही छोटे से ट्राईपॉड से ही मैं अभी अपनी व्लॉगिंग करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ ये मिठाई बन रही है, ये इसका प्रोसेस है। इसी भगोने में मैंने घी निकाला था तो इसी में मैंने कर दिया है। और ये रहा घी बिल्कुल अभी गर्म है, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ मैंने इसमें कर दिया। रोज़ के यूज़ में आटा छान के रख दिया है। तो इसे भी देख लेते हैं। इसको जब तक पूरा दूध और पानी नहीं जल जाएगा तब तक इसका कुछ काम नहीं होगा। तो यहाँ लगा दे रही हूँ मैं आटा। पहले आटा छान के चली गई थी तो आटा लगा देती हूँ मैं सबसे पहले, ताकि रोटी फिर सही हो जाती है। बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है। आटे को कम से कम 10-15 मिनट अगर आप रख देते तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है। साइड में मेरी बर्फ़ी बनी रही है, तो उसमें भी जब तक उसका दूध और जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है वो सब बिल्कुल जल जाए तभी वो बर्फ़ी जमती है। तो अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी। अभी तो वो काफ़ी देर लगा, जब तक मैंने आटा माड़ा तब तक अपना वो पक रही थी अच्छे से बिल्कुल। तो जब वो गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल भगोना छोड़ देगी, तभी उसको मैं निकालूंगी। तो आटा लग गया है और मुझे इस तरीके से आटे को मलना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा। और कहते हैं आटे में उंगली ज़रूर लगा के रख देनी चाहिए, प्लेन आटा नहीं छोड़ना चाहिए पेंट के रूप में। तो ऐसा बड़े बूढ़े कहते हैं। तो मम्मी को हमेशा देखा है इस तरीके से, मम्मी उसमें उंगली ऐसे टच करके रख देती थी, छपी हुई उंगलियां। तो वही चीज़ मैं भी सेम करती हूँ। तो यहाँ मैं दाल निकाल ले रही हूँ। दाल पहले सोचा था कि मसूर की बनाऊँगी, तो फिर साबुत मसूर की मैंने बनाई है, लाल मसूर, साबुत मसूर। तो साबुत मसूर की दाल निकाल लूँगी मैं और इसी के साथ बनाऊँगी मैं आगे केले की सब्ज़ी। तो अगर आप लोगों को पता हो या जिनके घर ठाकुर जी उन्हें पता होगी कि ठाकुर जी मसूर की दाल नहीं खाते हैं, तो मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को। तो जिस दिन मैं मसूर की दाल बनाती हूँ उस दिन फिर मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ उनके लिए। और अरहर की दाल तो यह है बिना छौंक के निकाल देती हूँ, बाद में उसको प्याज से फ्राई कर देती हूँ। तो पहले ठाकुर जी के लिए निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं दाल बीन लूँगी थोड़ा सा और उसको चढ़ा दी मैंने दाल को। और जब तक ये भी काम भी हो गया था, दाल चढ़ी और आटा लगा, तब तक मेरी मिठाई भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ अच्छे से भगोने से कर लेंगे। भगोने में चिकनाई इतनी होती है घी, तो इसको प्लेट को आपको ग्रीस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घी की ही मिठाई होती है ये। घी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जम जाएगी। मैंने इसे हवा में रखा नॉर्मल टेम्परेचर में, पंखा वंखा भी नहीं चलाया। बस उसके बाद मैंने छील लिए थे यहाँ पे केले। तो ये केले आए थे शायद बुआ के घर से, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखे थे, तो मैंने इसे थोड़े से ही बनाया, क्योंकि मुझे एक तो बिना प्याज लहसुन के बनाने थे, तो घर में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो लेकिन मुझे ठाकुर जी के भोग के लिए बनाने थे। हालांकि बने बहुत टेस्टी, बाद में टेस्ट करा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और प्याज, ऐसा कुछ नहीं है कि टमाटर की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, टेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। प्याज टमाटर कोई मैटर नहीं करता है। और खाने वाले तो बिना प्याज टमाटर के भी सब्ज़ी खाते हैं। तो हर वक्त हर चीज़ हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि सब कुछ आपके मन के अकॉर्डिंग ही चले। तो बस हर चीज़ में अपने आप को ढाल लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो मुझे फ़िलहाल इस चीज़ से कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि खाना बहुत अच्छा बनता हो या बहुत कैसा बनता हो। खाने से मतलब है पेट भूख लगी है, खाना मिल जाना चाहिए। अदरवाइज़ खाने को तो आप रोज़ होटलों में भी खा सकते हैं, है ना, लेकिन सही है जैसा मिले, बस प्रभु इच्छा में हमें खाना मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो बस इतना मैंने यहाँ केले छील लिए हैं, आगे काट लिए हैं और अब इसको बनाते हैं।
तो टमाटर के संग ही बनाऊंगी, सिंपल 2 टमाटर की ग्रेवी के संग। और टमाटर मैंने काटे भी नहीं थे, टमाटर मैंने एज इट इज़ रखे, मतलब सॉरी पीसे नहीं थे, हल्के रफली चॉप कर लिए थे। तो यहाँ तेल बहुत अच्छा गरम कर लिया है, सरसों के तेल में थोड़ी महक रहती है तो इसलिए तेल काफ़ी अच्छा गरम कर लेती हूँ मैं, ताकि उसमें स्मेल ना रहे सब्ज़ी में, कचान ना मारे, तो कच्ची सब्ज़ी लगती है फिर स्मेल उसकी। तो यहाँ पे देखिए 2 टमाटर मैंने लिए हैं, साथ में हरी मिर्च डाल दी है। तो इसे मैंने नमक डाल दिया था और नमक डाल के मैंने इसे छोड़ दिया था। तब तक मैंने जो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह हुए थे, मिठाई वगैरह खाली करी थी, तो उसके बर्तन धो लिए इतने बीच में। और तब तक ये टमाटर बिल्कुल गल गए थे, मैशी हो गए थे। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं मसाले ऊपर से। तो टमाटर आप नमक के साथ अगर गला लेते हैं तो बहुत जल्दी गलते हैं और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है, ऊपर से डालेंगे हल्दी और सूखा धनिया। तो इनके बिना तो सब्ज़ी अधूरी है। और आप चाहें तो टमाटर भी ना डालें, सिंपल तेल में गरम तेल में जीरा हींग डालें, उसमें डालें आलू या केला कोई भी सब्ज़ी, और उसके ऊपर से हल्दी धनिया मिर्च इसको डाल दे बस। और बिना किसी उसके भी बनाएंगे। और अगर आप गरम गरम सब्ज़ी खा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए वो सब्ज़ी भी आपको पूरा ही स्वाद देगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना लिया है। और ऊपर से डाल दूँगी पानी, क्योंकि एक तो ये वैसे सॉफ्ट थे, थोड़े से गल गए थे, कच्चे केले नहीं रहे बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत जल्दी गल गए थे। और अगर आप पानी डाल के रखते हैं ना, तो ये रूखे से नहीं रहते हैं, और ग्रेवी हल्की ग्रेवी रहती है, तो बहुत अच्छे टेस्ट आता है इनका। और टमाटर से इसमें खट्टापन आता है, तो वो तो एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है। तो यहाँ पे अपने केले की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। और आगे दिखाती हूँ मैं आपको अपनी मिठाई। तो मिठाई भी बहुत अच्छे से जम गई थी, और उसको कट कर लेते हैं, कट भी बहुत ईजिली हो गई थी, और बर्फ़ी की तरह से भी इसके पीसेस मैंने कर लिए। तो आप देख सकते हैं घी इसमें एक्स्ट्रा इतना था कि साइडों में घी पिघल के जम गया है। तो आप एक पीस इनफ है, अगर खाते हैं मीठे के शौकीन हैं तो आप घर में जब भी घी निकालें इस तरीके से इस मिठाई को बना सकते हैं। और घर में अपना बिना हींग लगे फिटकरी, रंग चोखा चोखा वाला हिसाब है इस मिठाई का, कि कुछ भी नहीं लगता है और स्वाद भरपूर होता है। और अनहेल्दी जैसे इसमें कुछ है भी नहीं, एक शुगर के अलावा आपको कुछ नहीं। और जब जो मीठा खाता है तो वो भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगा ही। तो देखिए ये मिठाई तैयार हो गई, यहाँ सब्ज़ी तैयार हो गई। सब्ज़ी की रंगत आप समझ ही रहे हैं कि सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी थी। और इसके बाद तैयार कर लेती हूँ मैं तड़का दाल का। और आज दाल के तड़के में लहसुन मैंने भूना, उसके बाद जब मैंने हींग जीरा डाला तो वो शूट नहीं हुआ, बल्कि तो उसमें एकदम बहुत तेज़ आग पकड़ ली, पता नहीं कैसे बहुत ऊंची लपटें उठ गई थी। तो बहुत मतलब काम बिगड़ जाता आज, पता नहीं क्या हो जाता। हिंदी का भी तो करो पहले, तुम्हें ये याद नहीं है। तक का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। थोड़ा सा इंग्लिश का होमवर्क। हाँ तो इंग्लिश निकालो चलो। आज भी वही पैटर्न, वही एप्लीकेशन, वही प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन यह है कि मुझे बुखार आने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। आई एम नॉट एबल टू कम स्कूल, सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, सेम। I beg to say that I am not able to attend the class because I am suffering from fever. यही लाइन है तुम्हारी? हाँ, सफरिंग की स्पेलिंग तुम नहीं लर्न कर पा रही हो। थोड़ी पोएम मुझे लर्न हो गई है, दिखाऊं? पोएम? सफरिंग की स्पेलिंग बोलो। तो अभी काम हो गया है ऑलमोस्ट, सिर्फ रोटियां सेकनी है। लंच तैयार हो गया, प्रिपेयर कर लिया मैंने लंच। अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहा है। इनका ट्यूशन का काम करा देते हैं। काम के बीच में से जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब संडे होता है तो ये अच्छा रहता है, वरना था पूरे दिन तो खेलना कूदना पढ़ाई होती रहती है। तो संडे तो बिल्कुल आरामदायक है, संडे ही है। संडे सबके लिए आरामदायक होता है, सिर्फ हाउस वाइफ को छोड़ के। अभी इसमें मशीन भी लगाने की सोच रही हूँ, मशीन लगा लेते हैं यार। आज मौसम आराम करती होगी आप, घर पे रहती हो, आप काम करती हो, ब्लॉग बनाती हो, फिर पढ़ाई करवाती हो मुझे, फिर दिन का सोना। दिन का कौन सोता है बहन? दिन में कौन सोता है? पहले मैं कोई नहीं सोता, रुद्रा सोती है। बच्चे अजीब है यार, बदनाम करने में लगे रहते हैं, दिन में सोती हो। चलो अच्छा करो। एक चोटी रोज बसंती की तरह पहुंच जाती है, शोले की बसंती हो जाती है इनकी चोटी। तुम तो उधर देखो, तुम उधर देखो।
रोज साइड में पहुंचाएगी, पता नहीं क्या हो गया है इसके बालों में। बीच में करी है, अभी मॉर्निंग ही करी है बाल बनाए, और साइड में हो गई है। तुम्हें खींचती हो इसलिए ये साइड पहुंच जाती है। मैं ढीला भी करती हूँ। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 4। राध्या को ट्यूशन भेज दिया है, रुद्रा को सुला दिया है, मशीन लगा दी थी। कपड़े इतने सारे हो गए थे 3-4 दिन के कि मशीन लगानी ज़रूरी थी, तो मशीन लगा दी है। और व्लॉगिंग का इतना मन ही नहीं कर रहा है। सुबह से मेरा व्लॉग करने का होता है कि इतने दिमाग में, दिल में अप एंड डाउन चल रहे हैं ना मेरे खुद के, कि मेरा बिल्कुल दिल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मन अच्छा नहीं है। इतना वो है, अपने आप को कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, लेकिन दूसरों की नज़रों में कभी अच्छे नहीं बन पाती हूँ मैं। मेरे साथ हमेशा यही है कि मैंने अपना सब कुछ भुला दिया है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई हूँ अपने लिए। मैं अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं अपने लिए, मेरी कोई चॉइस हो, मुझे कुछ पसंद हो, कुछ नहीं। सब दूसरों को खुश रखने में, दूसरों के लिए करने में सब अपना मैंने बेकार कर दिया है। और उसके लिए कुछ हासिल भी नहीं हुआ है मुझे कुछ उसका, किसी को, कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है, उसके बाद पास हो जाता है, उसको फल मिल जाता है कि हाँ वो पास हो गया है। तो यहाँ तो इतने सालों की मेहनत भी बेकार है कि कुछ हासिल नहीं है। बस ज़रा पल में चीज़ें बिखर जाती हैं मेरी, पल में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और रोज़ सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में मेरे बात आ जाती है कि मेरा व्लॉगिंग का मन ही नहीं करता है। फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट करती हूँ अपने आप को ठीक करके, लेकिन उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। मन करता क्या ही कैमरा उठाना, क्या ही बोलना, क्या कुछ करना, क्या दिखाना। सब सफाई वगैरह ऐसी पड़ी है, दिन ऐसे ही निकल जा रहा। अभी 2 दिन वो घर पे थे, बहुत अच्छा दिन रहा। फिर आज वो फिर ऑफिस चले गए, फिर वैसे ही मेरा मूड है आज भी। जब से मैं घर से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ मेरा ऐसे ही लगा हुआ है, और अपने आप को साबित करते हुए थक गई हूँ मैं फ़िलहाल। अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में हर परेशानी, हर तकलीफ़ झेलना और सबकी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेना। उसके बाद भी कुछ मतलब कुछ मेरे को मिला ही नहीं है ज़िंदगी में। फ़िलहाल मेरे को यही लगता है। बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ मैं, और पता नहीं इस वीडियो को मैं डालूँगी भी कि नहीं। मैं बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है कि मैं सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे कभी किसी ने समझा नहीं, मेरे लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं। मेरे पेरेंट्स और मेरा हस्बैंड अगर किया है लाइफ में, तो मेरे माँ बाप और मेरे हस्बैंड, मेरे पति, बस ये 3 प्राणी हैं जिन्होंने मेरे लिए खड़े हैं, जो मेरे अच्छा सोचते हैं। अदरवाइज़ सब कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने सबके लिए सब कुछ करके देख लिया है, बेकार है मेरा करना सबके लिए। मैंने अपनी लाइफ छोड़ दी है, अपनी लाइफ भूल गई हूँ मैं। अपने बच्चों तक को नहीं देखती हूँ मैं। जब मुझे दूसरों की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, मैं अपने बच्चों तक को भूल जाती हूँ। वरना कौन होगा जो अपने बच्चों को भूल जाता है, अपने बच्चों को नहीं देखता। मान जी का गेट खोलना, शाम में हो गई। अरे वाह, खांसी हो गई। राधे श्याम करो ठाकुर जी को। राधे श्याम भैया, राधे श्याम। टॉफी तो बिल्कुल नहीं देंगे, खास रही हो। अभी नहीं खाओ, अभी ठंडी है बेटा। चॉकलेट थोड़ा नॉर्मल हो जान दो। बच्चे कैसे मान लें बिल्कुल। इतनी खुशी, लो चलो। तो ये हो गया शाम का टाइम, मंदिर भी खुल गया है और करेंगे अब शाम का खाना। मेरी लाइफ में तो फ़िलहाल खाना ही रह गया है, सिर्फ खाना बनाना। सुबह का खाना बनाओ, थोड़ी देर बैठो, फिर शाम के खाने की तैयारी करने लगो, फिर खाना दो, फिर बच्चों को दो, इन्हें दो, उन्हें दो, ये करो वो करो, बस। इसके अलावा कोई लाइफ में गोल नहीं रह गया है मेरे, है ना। कोई गोल नहीं है लाइफ का। यूट्यूब भी कुछ कर नहीं रहा है। यूट्यूब मतलब ऐसी ही चल रही है मेरी, चल रही है बस गाड़ी। 1 साल हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल को भी, आई थिंक 7 अक्टूबर। हाँ, परसों ही एनिवर्सरी गई है, याद ही नहीं है। कुछ अचीव ही नहीं किया तो याद क्या रखोगे। वैसे मैंने चैत्र जो क्वार के नवरात्रे होते हैं उनसे शुरू किया था। पहले नवरात्रे से अपनी रेसिपीज़ की व्लॉग्स डाले थे। देन उसके बाद मैंने फिर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी।
और उसके अलावा जो डेट थी मेरी 7 अक्टूबर, तो वो परसों ही गई है, तो वो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने अगर कुछ अचीव किया होता है इस एक साल में, तो मैंने अचीव किया है, जो अचीव किया है वो है मेरे 464 सब्सक्राइबर्स। तो उनको थैंक यू सो मच, जो मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं, है ना। और जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी पता नहीं कितने हैं। तो इतने लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी। और आज जो मन में आया था वो थोड़ा बहुत बोल दिया, मन नहीं था लेकिन बोल दिया, बोल के मुझे कुछ अच्छा लग रहा है अब शायद, रुजू की फेस देख के अपना। मैं सोच रही हूँ बस क्या ही करना है, कैसी लाइफ होनी है, कुछ नहीं लाइफ का मेरे, बस चल रही है मेरी गाड़ी, जैसी चल रही है बस चल रही है। तो बस इसी के साथ आप सभी को से विदा लूँगी और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सच्ची में चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। तो क्या तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चॉकलेट तो खा लें हम पहले, कह दो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे।